नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीजेपी प्रोटेस्ट में खाना खिलाने वाले जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जंतर मंतर पर सीजेपी आंदोलन के दौरान छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने वाले वॉलंटियर जुनैद मलिक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जुनैद का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें अस्पताल से लौटते समय हिरासत में ले लिया, कई घंटों तक पूछताछ की और बाद में सुनसान इलाके में छोड़ दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके परिवार को भी परेशान किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के जरिए उन्होंने निष्पक्ष जांच और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। ये मामला आंदोलन के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों को और तेज कर सकता है। मोदी का वीडियो हटाने के बाद मेटा ने किया रिस्टोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेपर लीक मुद्दे पर जारी किया गया वीडियो फेसबुक से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था, लेकिन अब मेटा ने उसे दोबारा बहाल कर दिया। कंपनी का कहना है कि ये तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ था। इस बीच खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। घटना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नाबालिग प्रदर्शनकारियों को रिहा करे। छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने 18 साल के कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने को कहा जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की जरूरत भी बताई गई। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति और पत्नी दोनों कमाते हैं तो घर और बच्चों की जिम्मेदारी भी दोनों को मिलकर उठानी चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने एक मामले में पत्नी और बच्चे के लिए तय 50,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता घटाकर 25,000 रुपये कर दिया। अदालत ने कहा कि समानता की बात सिर्फ अधिकारों तक सीमित नहीं हो सकती है, बल्कि जिम्मेदारियों में भी बराबरी होनी चाहिए। ये फैसला भविष्य में ऐसे कई मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। कपिल सिब्बल देंगे सीजेपी फंड में 1 करोड़ रुपए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेपी द्वारा बनाए गए लीगल सहायता फंड में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये फंड उन छात्रों की कानूनी मदद के लिए बनाया गया है जिन पर आंदोलन के दौरान विभिन्न मामले दर्ज हुए हैं या हो सकते हैं। सिब्बल ने देश भर के वकीलों से भी इस पहल में सहयोग की अपील की है। सीजेपी का कहना है कि कई छात्रों को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। गोरखपुर में 10 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या। गोरखपुर में एक ज्वेलरी कारोबारी के 10 वर्षीय पोते की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बच्चा घर के बाहर खेलते समय लापता हुआ था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में वह पड़ोसी कंप्यूटर शिक्षक के साथ जाता दिखाई दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली है। उसके घर के बेसमेंट से बच्चे का शव बरामद हुआ। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरठ जेल में बंद पति की हत्या के आरोपी वाली 5 महिलाएं। मेरठ जिला जेल में इस समय पति की हत्या के आरोप में 5 महिलाएं बंद है। इनमें हाल ही में चर्चित दामिनी भी शामिल है, जिस पर पति को सांप से डसवाकर मरवाने का आरोप है। अन्य मामलों में भी प्रेम संबंधों के चलते हत्या के आरोप लगे हैं। जेल प्रशासन के अनुसार ये महिलाएं जेल में सफाई, घास काटने, सिलाई और रसोई जैसे कार्यों में लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट इन चर्चित मामलों की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति को सामने लाती है। एक दुल्हा 3 दुल्हनों की कहानी निकली फर्जी। अमरोहा में एक दूल्हे और 3 बहनों की शादी की वायरल कहानी का सच सामने आ गया है। चारों ने स्वीकार किया है कि यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए बनाई गई थी। उनका कहना है कि इस वीडियो के बाद उनके फॉलोवर्स तेजी से बढ़े और महज 10 दिनों में करीब 3.5 लाख नए फॉलोवर्स जुड़ गए हैं। अब मामला सामने आने के बाद उन्होंने इसे एक गलती बताया और ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ को भी उजागर करती है। लखनऊ एयरपोर्ट बनेगा बड़ा एविएशन हब। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेजी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है। यहाँ 1.37 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला नया टर्मिनल 3 रनवे विस्तार और आधुनिक एयरसाइड सुविधा विकसित की जा रही है। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रियों को तेज चेक इन, बायोमेट्रिक एंट्री और बेहतर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लखनऊ उत्तर भारत के प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभर सकता है।
जापान में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 40 से ज्यादा घायल। जापान के कुमामोटो क्षेत्र में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआती तौर पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद में वापस ले लिया गया। भूकंप में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं और लगभग 48,000 घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। कई सड़कों में दरारें पड़ गई हैं और कुछ स्थानों पर दीवारें गिरने की खबर है। राहत और बचाव दल मौके पर तैनात है तथा नुकसान का आकलन जारी है। यह घटना एक बार फिर जापान की भूकंपीय संवेदनशीलता को सामने लाती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले, सबसे तेज, नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।